अब हमें आर और पार की लड़ाई और मुद्दा चाहिए ताकि आने वाले समय में उनकी रूह कांपे। उनको फांसी लगानी चाहिए। हमें अब खून का बदला खून चाहिए। इनकी आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। भाई आतंकवादियों ने भी खत्म करो। आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। उनके घर में घुस के मारो, दुश्मन कहीं भी हो, आतंकवादियों की रूह कांपे। उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। दर्शकों, वर्तमान समय में कश्मीर के अंदर जो बेसरन घाटी है उसके अंदर एक आतंकी हमला हुआ है। देश में हर तरफ इसके प्रति आक्रोश व्याप्त है और जहां जाए जिससे बात करें वही आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज हम भी बात करेंगे आम लोगों से, देश के नागरिकों से, देश की जनता से कि आखिर वो क्या सोचते हैं आतंकवाद के बारे में। अब हमें आर और पार की लड़ाई और मुद्दा चाहिए ताकि आने वाले समय में उनकी रूह कांपे कि नया कोई आतंकवाद कोई पैदा होने से पहले ये सोचे, कुकर्ते करने से पहले ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। हमें यही अंजाम चाहिए, मोदी जी से यही आस है। पूरा देश उनके साथ है, पूरी बाहर की कंट्रियां उनके साथ हैं, सब उनके साथ है, हम सब एक हैं। हमें अब खून का बदला खून चाहिए। आज 26 मारे, कल किस और 26 को मारेंगे अगर हम इसका बदला नहीं लेंगे उनसे। आज 26 मारा उन्होंने, कभी कल 52 के ऊपर अटैक करेंगे, फिर उनसे भी ज़्यादा करेंगे। तो ये हमें चाहिए ही नहीं खून खराबा। इसका अंत होना चाहिए आतंकवाद, इसकी जड़ को ख़त्म करना चाहिए ताकि आने वाले समय में नवयुवकों का भविष्य बन सके, आतंकवादियों की रूह कांपे। यही हमें मोदी जी और देश से आस है। पाकिस्तान की नींद खुलेगी जब उनसे बड़ा धमाका, जब मोदी जी जो अब आज BSF की जो 4-5 रोज में जो उनको सांत्वना दे रहे हैं, जो कार्रवाई चल रही है, किसानों को कह रहे हैं अपनी फसल को हटा लो, बॉर्डर के ऊपर BSF के जवाने भी उतारे जा रहे हैं और समाचारों में रोज हम पढ़ रहे हैं। तो ये सब करने, ये ढोंग नहीं, हमें मजबूत इरादे से उतरना चाहिए और उनको उनके सर कुचलने चाहिए आतंकवादी। अभी 2 मकान ढा दिया, उनसे क्या होगा, 3 ढा दिया, उनसे हमें आर और पार की लड़ाई चाहिए। उनके घर में घुस के मारो, दुश्मन कहीं भी हो, चाहे गली में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे दुकान में हो, उसको घुस के मारो, उसको एहसास कराओ कि आने वाले समय में ऐसा कुकर्ते करने से उनकी रूह कांपे। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ। सर, जो भी आतंकवादियों ने जो घटना की है हमारे देश में, हमें बहुत दुख है इस चीज़ का कि वो एक देश में घुस के आम लोगों पे अटैक करके चले गए। हमें इस चीज़ का बहुत दुख है और हम इसका निवारण भी चाहते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आम आदमी सिक्योर रहे, उनमें डर ना रहे इस चीज़ का कि हमारे साथ क्या हो सकता है यहाँ पे। उस चीज़ को, उस डर को निकालने के लिए सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। हम उसी की आशा करते हैं। सर, जो उन्होंने आम लोगों के साथ किया उसके लिए हम ठोस सज़ा की हम एक अपील करते हैं कि दोबारा वो काम ना कर सकें। और रही बात आतंकवाद को रोकना, आतंकवाद एक छोटी समस्या नहीं, एक बहुत बड़ी वैश्विक स्तर की समस्या है। तो इसको एक जड़ से ख़त्म करने के लिए पहले इसकी जड़ों को ख़त्म करना चाहिए और आध्यात्मिकता की ओर चलना चाहिए। अगर लोगों में आध्यात्मिकता की जागरूकता होगी, उन्हें सही और बुरे कर्मों का ज्ञान होगा, तो वो अच्छे और बुरे नतीजे देख सकते हैं और वो ऐसा करने से दूर हटेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अभी कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ है। हाँ, उसमें हमारे काफी आम नागरिकों की मौत, मतलब उनको आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है। 26 आदमी को गोली से मार दी है। तो क्या आप मानते हैं आतंकवाद के बारे में, क्या सोचते हैं और आतंकवाद का खात्मा कैसे हो सकता है? आतंकवाद के तो हम तो खिलाफ है साहब। अब यहाँ बैठे मगर जन आके गोली चलाएगा तो विरोध तो करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ है। तो क्या मानते हो आतंकवाद का क्या कारण हो सकता है? आतंकवादी पैदा होने का कारण क्या हो सकता है? आतंकवाद वो दुराचारी हैं, उनके मन की भावना तो दुराचारी, विरोध करना, लड़ाई करना, मारना, ये काम है उनका। हम उनके खिलाफ हैं, आतंकवाद के। आप उनके खिलाफ हैं, तो क्या सरकार से मांग करना चाहोगे या क्या कहना चाहोगे सरकार को कि उनको कैसे खात्मा करें उनका? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, जैसे उन्होंने मारा है निर्दोष आदमियों को, वैसे ही उनको मारा जाए, वैसे ही उनको फांसी लगानी चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है, हर देश में मिलेगी। ये तो आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से चल रही है। किसी के पास इसका हल नहीं मिलता है। इसका हल पूर्ण परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से ही निकाला जा सकता है और कोई दुआई नहीं है इसके निकालने की या खत्म करने की। अगर किसी को ज्ञान समझ में आता है ना, तो वो सब कुछ छोड़ सकता है। तो अध्यात्म से इसका हल निकलेगा? हाँ जी, बिल्कुल निकल सकता है अगर इसका प्रयास किया जाए तो। पाकिस्तान में है, इनकी आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर।
इनको ट्रेनिंग दी जाती है बिल्कुल बाकायदा, कई बार टीवी पे चैनल पे भी दिखाया गया है, और इनको बिल्कुल बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, पैसे भी फंड भी दिया जाता है इनको। कौन देता है इनको आखिर फंड? पाकिस्तान से मिलता है। तो आखिर क्या लाभ है पाकिस्तान को ये सब करके? पाकिस्तान को यही है, बस उपद्रव मचाना, इनको किसी को सुख से नहीं रहने देना। आखिर बॉर्डर जो पाकिस्तान और भारत का है वो पंजाब में भी लगता है, वो राजस्थान में भी लगता है, गुजरात का भी कुछ हिस्सा लगता है, लेकिन आखिर क्यों जम्मू कश्मीर में ही ये आतंकवादी घटनाएं होती हैं? जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं इसलिए होती हैं कि उसको कब्जा करना चाहते हैं। आतंकवाद की फैक्ट्री बना रखी है इन्होंने, उसमें ट्रेनिंग भी देते हैं, इसमें उनकी पाकिस्तान की सेना भी उनका साथ देती है, फिर उनको आतंकवादी बना करके फिर ट्रेनिंग दे करके फिर बाद में भेजते हैं। आतंकवाद के बारे में भाई इन लोगों को ये क्यों दुनिया को खराब करिए, क्यों मार दिया जाए? जब गवर्नमेंट ने भी चाहिए भाई आने भी खत्म कर देना चाहिए, कहीं आतंकवाद या हत्या कर दिया जाए, मार दिया जाए आदमी तो वन भी मार वन गवर्नमेंट को काम से सबसे पहले भाई आतंकवादियों ने भी खत्म करो। क्या करे सरकार, क्या कर सकती है, किस तरह से मारे उनको? जी अब मार दिया जाए, गवर्नमेंट मारो, चोर निकाय मारो, चोर की नानी नहीं मारो, जो जनबाजू रह जाए। जम्मू कश्मीर में जो भारत का हृदय है, तो इसमें लगातार ऐसी पोजीशन में होता जा रहा है जो अभी आगे से नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को उस पर ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि आगे से ऐसा कार्रवाई करे कि आगे से आगे ये इसका जड़ से खात्मा हो जाए। आतंकवाद का तो एक अलग ही फंडा है कि भाई वो उसका माइंड ब्रेस्ट करके लोगों को ऐसे शूट किया जाता है या उस पर अलग से कुछ कार्रवाई किया जाता है, तब जाके आतंकवाद पनपता है। आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट भी है, आम आदमी में, ऑल आर पूरा वर्ल्ड लेवल पे ये मुहिम चल रही है कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए। जो भी ये घटना हुई है ना, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। ये जो हुआ नहीं होना चाहिए था, इससे कई लोग बेघर हुए हैं, कई लोगों का परिवार उजड़ गया। पर ये जो आतंकवाद है, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए अपनी मिलिट्री लगी हुई है। उनको जितना हो सके ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ है ना, ये होना नहीं चाहिए था। टूरिस्ट और वो भी हिंदू को जो टारगेट किया गया है ना, हिंदू मुस्लिम करके, ये कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। सभी हिंदू खराब नहीं होते और सभी जो मुसलमान होते हैं वो गलत नहीं होते। पर ये होता जा रहा है ना, ये आध्यात्म से अगर इंसान नहीं जुड़ता है ना, तब ये कारण अगर होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। इनको भी अगर अपन खत्म कर देंगे ना, तो आगे कोई और निकल के आ जाएगा। अगर इसको मिटाना ही है ना, तो आध्यात्मिकता की तरफ इंसान को जाना चाहिए। जो अगर अपन पाप करेंगे तो पाप कर्मों का दंड हमें क्या मिलेगा। आध्यात्मिकता के अगर अपन जाएंगे ना, तो अपन को कर्म के अनुसार अपन को फल मिलते हैं। वो डर भय बनेगा तभी इंसान सुधरेगा। अगर डर नहीं रहेगा ना, तो इंसान सुधरेगा नहीं। उसको पता ही नहीं आगे जाकर अपन में क्या बनेगी। अगर उसको पता रहे आगे जाके अपना क्या होगा अपने कर्मों की वजह से, तो ही वो आगे जाके सुधर सकता है। जी, तो इन्होंने कहा कि आतंकवाद का जो खात्मा हो सकता है वो अध्यात्म से हो सकता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। आतंकवाद एक आतंकवाद है, इसका कोई धर्म नहीं है, मानवता का दुश्मन है। और दूसरी बात में सरकार ने जो कार्य किए हैं बिल्कुल सराहनीय किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद बन रहे हैं और ये बन खांच रहे हैं, इनकी जड़ में जाना चाहिए और जड़ को खत्म करेंगे तब आतंकवाद खत्म होगा, ऐसे आतंकवाद खत्म नहीं होगा। कश्मीर जैसी जगह पे ऐसी घटनाएं आम बात हैं। बाकी भी हम देखें कि पाकिस्तान बॉर्डर से राजस्थान की और पंजाब की सीमाएं लगती हैं, लेकिन वहाँ पे कभी इस तरह की बड़ी आतंकवादी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। आखिर कश्मीर में ही क्यों? कश्मीर एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पर्यटक भी ज़्यादा जाते हैं, आबादी का घनत्व भी कम है और आतंकवादियों को छुपने के लिए, रहने के लिए स्थानीय लोगों का सपोर्ट मिल जाता है। एक उनके अंदर ऐसी होती है कि भाई चलो ये अपना मुसलमान भाई और अपने मुसलमान उनको पनाह दे देते हैं और वो कुछ पैसे के लिए उनको पनाह दे देते हैं। और वो जो जिनको वो करना है ना, जो भी मानता कि दुश्मन वो आते हैं, वो करके अपना काम भाग जाते हैं। तो कश्मीर में भी भारत सरकार को चाहिए कि उनकी जो बेरोजगारी है उसको दूर करें, उनको शिक्षित करें, वहाँ पर ऐसे विकास कार्य करवाएं जिससे अशिक्षितता और बेरोजगारी खत्म हो। सरकार ने उन आतंकवादियों को नाश करने के लिए, मिटाने के लिए, आतंकवाद को मिटाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। जैसे जल समझौता का उन्होंने, सिंधु का जो समझौता था उस संधि को उन्होंने रद्द कर दिया है। 1964 में जो संधि उन्होंने की थी उसके आधार पर उन्होंने जल का जो उनका भाग मिलता था वो बंद कर दिया है।
और इसके अलावा जो वीज़ा मिल रहे थे पाकिस्तानियों को, उस वीज़े को इन्होंने रद्द कर दिया है। सभी पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान के जो नागरिक हैं यहाँ पर, उनको ये आदेश दिया गया कि वो 24-48 घंटे के अंदर इस देश को छोड़ के चले जाएं और अपने जो अन्य जो सर्च अभियान चलाया उन्होंने, जहाँ भी आतंकवादी छिपे हुए हैं हमारे इसके इलाके के अंदर, वहाँ उन्हें सर्च अभियान चला के उन आतंकियों को ढूंढ के और उनको सख्त सजा देने का जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये होना चाहिए। पाकिस्तान से अधिकतम ये कार्य संचालित होता है और वहाँ पर शिक्षा का एकदम बहुत अभाव है। वहाँ पर बहुत शिक्षा का परसेंटेज बहुत कम है। तो वहाँ पर ये शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, उनको समझा जाए। जब वो शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो उनको अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने का, अध्ययन का मौका मिलेगा। और कोई भी धर्म जो है किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना और किसी को दुख देने का कार्य वो नहीं सिखाता है। और इसके आधार पर ये अगर शिक्षा का प्रसार होगा तो वे लोग जो है शिक्षित होकर अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तो अभी आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं, क्या अध्यात्म से आतंकवाद का खात्मा हो सकता है? हाँ जी हाँ, हुआ है। ये हमारे इतिहास गवाह है। जैसे श्री रामचंद्र जी की सीता को रावण उसको अपहरण करके ले गया था, आतंकवादी, और जो मेन मकसद तो वही था। लेकिन बीच में जो बाधा थी वो समुद्र की थी और रामचंद्र जी ने घुटनों पानी में खड़े होकर 3 दिन तक याचना करी समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दो, मैं अपनी सेना के उस आतंकवादी को मैं मिटाना चाहता हूँ, उसको सजा देना चाहता हूँ। लेकिन वो रास्ता नहीं मिला उन्होंने। आखिर में रामचंद्र जी ने ये कहा कि ये लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते, लक्ष्मण अग्निबाण था, मैं इसको फूंकता हूँ। जो उन्होंने अग्निबाण निकाला तो समुद्र विप्र करके उस सामने आ गया और उसने याचना की कि महाराज ये आप जो ये कदम उठा रहे हो वो ठीक कदम नहीं है, इससे कितने जीव हैं वो सारे इसमें नष्ट हो जाएंगे, सूख जाएगा पानी और एक गड्ढा हो जाएगा, आप जा भी नहीं पाओगे। आप ऐसा काम करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो उन्होंने रामचंद्र जी ने फिर उसका समाधान पूछा और उसका समाधान अंत में आध्यात्मिक रूप से हुआ, समाधान उसका किया गया। तो ऐसा कोई समाधान आध्यात्मिक रूप, हमारा जो आध्यात्मिक शक्ति, हम आध्यात्मिक का जो ये संतों की भूमिका रही है और ये आध्यात्मिक का असंख्य प्रचार रहा है, तो हम क्यों ना आध्यात्मिक के आधार पर इस समस्या को हल कर सके। तो वर्तमान में ऐसा कौन है जो आध्यात्म की रास्ते पे चलते हुए या अध्यात्म के साथ में लेके अध्यात्म से इसका समाधान कर सकता है आतंकवाद का? आतंकवाद का जो आध्यात्मिक जो समाधान कर सकता है इस समय ऐसे संत हैं जो पूरी पृथ्वी के ऊपर छाए हुए हैं और आतंकवाद के हर समस्या का उनके पास हल है। बीमारी, गंभीर रूप से बीमारी, चाहे कोई और भी कहीं किस अन्य समस्या हो, वो है संत रामपाल जी महाराज। उनके आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर आज कैसी भी समस्या हो, उसका हल निश्चित रूप से निश्चित है। और हम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी देख रहे हैं आज। वो केवल एक वो संत है रामपाल जी महाराज कि उनके अगर ज्ञान आधार पर हम कोई किसी भी समस्या का हल ढूंढना चाहे तो अवश्य मिलेगा उसको। कैसे कहेंगे कि संत रामपाल जी लोगों को अध्यात्म की तरफ लेके जा रहे हैं? क्या इस चीज के लिए आप बोल सकते हैं? रामपाल जी महाराज कभी भी लड़ाई दंगे, अब जो भी हमारे जो अशांति का जो फैलाव करने वाले होते हैं, वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को प्रचार प्रसार करके सत्संगों के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया के आधार पर उनके आज जोर शोर से उनका अभियान चल रहा है। केवल इसी मानव कल्याण के लिए चल रहा है कि ये भाई भाई आपस में लड़े नहीं, आपस में प्रेम से रहे और अगर इनके अंदर कोई बुराई हो गई तो बुराई का नाश हो सके। तो ये रामपाल जी महाराज की जो अभियान चल रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इसका पक्षधर हूँ और मैं इसे जोर देके कहना चाहता हूँ सरकार से भी और अन्य को कि कृपया इस रामपाल जी महाराज की जो अभियान है इसमें आप एक बार गौर फरमाए और अपना इसका समाधान पा सकते हैं आप। साधु संत बहुत हैं देश में, करोड़ों की संख्या में साधु संत हैं, लेकिन अध्यात्म से जुड़ाव कैसे रामपाल जी महाराज का अलग होता है? क्या वो किसी विशेष धर्म ग्रंथ से ज्ञान देते हैं या क्या उनका आधार है? उनके ज्ञान का क्या आधार है? परमात्मा का जो आधार, ज्ञान का आधार है वो हमारे सदग्रंथ है। वो प्रमाण के रूप में सभी धर्मों में ये सदग्रंथ बताते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, भक्ति साधना करनी चाहिए। लेकिन आज कोई भी धर्मगुरु ये इस पक्ष का पक्षधर नहीं है कि जो हमारे जो शास्त्रों में जो ज्ञान लिखा हुआ है वो सत्य है, सही है, इसके आधार पर इसका सोल्यूशन मिल सकता है। केवल रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत और समाज सुधारक हुए हैं जो ये बताने के लिए तैयार हैं कि देखो हमारे धर्म ग्रंथों में ये हमारा सत्य ज्ञान है, ये इसका प्रचार प्रसार हो, इसको मतलब हमें सुधार के लिए इसमें इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे बताने वाले केवल संत रामपाल जी महाराज जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के आतंकवाद का समाधान होगा? हाँ, निश्चित रूप से। अगर हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हम जुड़ जाएं तो इसका निश्चित रूप से समाधान है। जो भी आतंकवादी है वो सारी गतिविधियों का उनका ग्राफ एकदम ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आएगा आपको। ये निश्चित रूप से आपको मैं आपको बताना चाहूँगा
क्योंकि मैं भी इस ज्ञान का परिचित हूँ, इस ज्ञान से परिचित हूँ और इसके परिणाम भी मैंने देख चुका हूँ। अनेक जगह मैंने इसके परिणाम देखे। जो भी ये अभी हुआ है वो मानव मात्र के लिए बहुत गलत हुआ है। इसका ये है कि जो आज के युवा हैं उनको ये वो पथभ्रष्ट हो गए और कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया है और सही शिक्षा नहीं मिली, और जिन्होंने इनको गुमराह किया है उनको और जिन्होंने किया है उनको सबको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही वो लोग यहाँ से ऐसा कार्य करके चले गए और यहाँ आए, इस बीच उनकी किसी ने तरह से मदद की है। जिन लोगों ने मदद की है वो लोग या तो किसी लालच में, भ्रष्टाचार में या रिश्वत में, कैसे भी उन्होंने विशेषकर लालच के रूप में सहायता की। अगर ये लालच ही खत्म हो जाएगा तो लोग ऐसे करने वालों का साथ नहीं देंगे। और वर्तमान समय में लालच, भ्रष्टाचार, रिश्वत केवल संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही खत्म हो रहा है। अगर ये ज्ञान फैलेगा, लोग रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार लेना, लालच में फंसना बंद कर देंगे तो ऐसे आतंकवाद मिट जाएगा और युवा जो रास्ता भटक रहे हैं वो नहीं भटकेंगे।